महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। अरे विशाखा बेटी, ओहो, शादी के बाद तो तू हम लोगों को भूल ही गई। बाप रे बाप, इतने दिनों बाद फोन किया। इसके बाद करीब 15 मिनट तक ताऊ जी इधर उधर की बातें करते रहे। विशाखा जो पिछली रात भर से सोई नहीं थी, उसके मन में प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। अचानक ही बातों बातों में उसने पूछ लिया, ताऊ जी आपसे एक बात पूछनी थी। आप तो एक समय तंत्र मंत्र में बहुत काम करते थे, ये झुरमुटिया क्या होता है? सुनकर कुछ मिनट तक ताऊ जी चुप रहे। अरे ये सब तू कहाँ से जान रही? वो एक किताब पढ़ रही थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ आपसे पूछ लो। अरे बेटी, ये सब निम्न कोटि की तंत्र साधना होती है। एक बहुत ही भयंकर साधना है कालिया मसान। कालिया मसान से लोग कच्चा कलवा बनाते हैं। तुम्हारे राजस्थान में उसी कच्चा कलवा को झुरमुटिया कहा जाता है। कालिया मसान, कच्चा कलवा, ये सब क्या है ताऊ जी? कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों की निम्न कामनाओं का स्वरूप। छोटे बच्चे जब मरते हैं तो उनकी आत्मा को वश में करके कच्चा कलवा बनाते हैं। ये आत्माएं बहुत दुष्ट होती है। जैसे छोटे बच्चे बदमाश होते हैं, वो भी एक तरह से छोटे बच्चे ही हैं, मगर आत्मा के रूप में बड़ी मुश्किल से वश में आते हैं, मगर बहुत शक्तिशाली होते हैं। तांत्रिक इनसे अपने मन के कर्म करवा सकते हैं। मन के कर्म मतलब कैसे? बहुत से कर्म। अपने दुश्मनों का नाश करना, दुश्मन की संतान को गर्भ में ही हर लेना, ऐसे बहुत से काम है। ये जैसे कि नाम से है कच्चा, मतलब इनका अपना कोई दिमाग या सोचने की क्षमता नहीं होती है। बस वश में करने वाला जैसा कहता है वे ऐसा ही करे चले जाते हैं। काले रंग का इनका स्वरूप होता है, बच्चे की आकृति और कोयले जैसा काला। और ताऊ जी ये गुम्मसान क्या है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस कच्चा कलवा तक ही जानता था। अच्छा ताऊ जी, बहुत सारी बातें जानने मिली आपके, फिर किसी दिन फोन करती हूँ, कहकर विशाखा ने फोन काट दिया। अब स्पष्ट था, रात में उसने जो देखा था वो कच्चा कलवा ही था, मगर कच्चा कलवा उनके घर में क्या कर रहा था? और गुरु कालीनाथ ने उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था विशाखा के। तभी अचानक एक बात उसके मन में कौन पड़ी। विक्की कौशल, ये नाम उसने कहीं सुना था। ओह, पिछले दिनों न्यूज में ही तो सुना था उसने। उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, अचानक ही उसका गर्भ नाश हो गया था पेट के अंदर ही। डॉक्टरों के लिए भी एक आश्चर्य की बात थी। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब उसके भले के लिए हो रहा है या फिर कहीं उसकी आने वाली संतान को कोई परेशानी तो नहीं होने वाली? कौन है ये गुरु कालीनाथ? इसके बारे में पहले अच्छे से पता करना होगा। तभी फूली नाचती गाती आई और बोली, दीदी आज रात को सेवा करा लो, कल शाम को तो हम लोग नहीं रहेंगे। तुम लोग नहीं रहोगे मतलब? फूली ने बताया, गुरु कालीनाथ किसी पूजा को करने वाले हैं, इसके लिए घर में सिर्फ घर के मालिक ही रहेंगे और सभी नौकरों को कल शाम से ही छुट्टी दी गई है। तभी अचानक विशाखा को याद आया, अरे कल ही तो
शनिवार और अमावस की रात है, पर यह पूजा उसके लाभ के लिए है या नहीं, इस बात में अब उसे संशय था। मन ही मन उसने तय किया, एक बार कुंवर के साथ इस विषय पर बात करना जरूरी है। जो भी हो, पति है उनके, अपने मन की समस्या का वर्णन उनसे नहीं करेगी तो किससे करेगी। दोपहर में कुंवर जब कमरे में आए, विशाखा ने सारी बातें खुल के उनसे की। सुनकर कुंवर भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। विशाखा, सच कहूं तो मुझे भी गुरुजी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। वो ज्यादातर समय अपना कमरा बंद करके ही पूजा करते हैं, और तुम्हारी बातों से मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है। और फिर कल रात जो कुछ तुमने देखा, उसके बाद तो शक यकीन में बदलने लगा है। हमें डरना नहीं चाहिए, अभी तो देखना चाहिए कि आखिर गुरुजी कर क्या रहे हैं। एक काम करते हैं, कल वो अपने कमरे में अकेले ही पूजा करेंगे। मैं और तुम चुपके से जाकर देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। उनकी तंत्र पद्धति पूजा का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। फिर उनका यहां टिक पाना संभव नहीं होगा। अगली रात सब कुछ सामान्य रहा। सुबह से ही घर में पूजा पाठ आदि का आयोजन होने लगा। शाम ढलते ढलते सभी नौकर घर से जाने लगे। फूली उसके पास आई। दीदी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा फूली, सुन, ये पैसे ले जा, और कल जब आएगी ना तो एक नारियल तेल का डब्बा ले आना। अरे अभी तो उस दिन मैंने नारियल तेल। ज्यादा बातें मत किया कर, ले पैसे और जा। फूली वहां से चली गई। कुंवर और विशाखा कमरे में बैठकर टीवी देखते रहे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। गुरुदेव पूजा का आयोजन करने लगे थे। पूजा प्रारंभ हुई। घर में धूप, लोबान की खुशबू महक उठी। कुंवर और विशाखा दबे पांव गुरु के कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे के पास पहुंचकर कमरे की डुप्लीकेट चाबी से धीरे से कुंवर ने दरवाजा खोला और कपाट में हल्का सा एक अंतर किया ताकि अंदर देखा जा सके। दोनों अपनी सांसें रोके कमरे के अंदर के क्रियाकलाप को देख रहे थे। कालीनाथ इस वक्त सिर्फ एक काली लंगोटी पहने थे, बाकी उनका पूरा शरीर निर्वस्त्र था। पूरे शरीर पर भभूत मले, हाथों में नरमुंड लिए उसे आसमान की तरफ किए हुए अजीबोगरीब मंत्रों का वो जाप कर रहे थे। विशाखा और कुंवर अपनी सांसें रोके चुपचाप गुरु के इस क्रियाकलाप को देख रहे थे। तभी चौंक पड़े थे दोनों। वो गुरु के सामने क्या आकर बैठ गया। अचानक विशाखा की आंखें विस्मय से फटी सी रह गई। कालीनाथ के ठीक सामने वही काली आकृति वाला बालक बैठा हुआ था, कच्चा कलवा। उसी की तरफ देखकर अब कालीनाथ ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से होता हुआ कुंवर और विशाखा के चेहरे को छू गया। अगले ही पल विशाखा ने महसूस किया कि उसके नाक और मुंह पर किसी खास द्रव्य से गीला कपड़ा लगाया जा रहा है और इन हाथों को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, मगर असहाय थी। वो द्रव्य के असर से धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी। आंख खुली तो विशाखा ने अपने आप को एक बड़े से टेबल पर लेटा हुआ पाया। द्रव्य के असर से बेहोशी की वजह से ठीक से वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। शरीर को हथकर करने की कोशिश की तो समझ में आया कि उसके हाथ और पांव बंधे हुए हैं।
धीरे धीरे गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और नजर पड़ी उससे कुछ ही दूरी पर बैठे गुरु कालीनाथ और कच्चा कलवा पर। मगर इस समय एक और आकृति उनके साथ जा बैठी थी। उसके शरीर पर भी सिर्फ एक काली लंगोट थी। कुंवर भी इस वक्त गुरुदेव के साथ बैठे हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। चौंक पड़ी थी विशाखा, ये सब क्या है? उसके मुंह से शब्द निकल पड़े। अचानक कुंवर ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे रानी, होश में आ गई तुम? चलो अच्छा है, मरने से पहले सब कुछ जान कर जाओगे, नहीं तो मुझे लग रहा था कहीं बिना सब कुछ जाने ही तुम मर ना जाओ। तुम करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा हूं। अपने सारे दुश्मनों को अपनी राह से हटाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस बात में मेरी मदद करता है मेरा बेटा विक्रम। अचानक ही उसने उस काली आकृति की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या? हाँ, मैंने उसे बलिदान कर दिया। अरे बच्चे अगर माता पिता के काम ना आए तो बच्चों का जन्म किस लिए? मेरे जीवन में बहुत सी परेशानी आ रही थी। व्यापार व्यवसाय ठप हो रहा था, दुश्मन सर चढ़कर नाच रहे थे। ऐसे में गुरुदेव ने कच्चा कलवा के बारे में बताया। और तुमने अपनी बेटी को मतलब बड़ी रानी? हाँ, बाधा बन रही थी वो इस काम में, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। अब मेरा बेटा मेरे सारे काम करता है। ओह, तो इसका मतलब विक्की कौशल की पत्नी का बहुत उचक रहा था, मेरे हाथों से सारे प्रोजेक्ट छीन रहा था। मैंने उसकी संतान छीन ली। मेरे बेटे ने उसकी संतान को हरण कर लिया। अब रोता बिलखता घर बैठा है। तुम्हारी संतान भी मेरे काम आएगी। हाँ, क्या? नहीं, मेरी बेटी? अरे तुम्हारी बेटी इससे भी बड़ी शक्ति बनेगी मेरे लिए। फिर दुनिया में मैं अजय हो जाऊंगा, कोई भी दुश्मन मेरे सामने नहीं रहेगा। मगर बहू, बात को मानो, गुरु कालीनाथ बोल पड़े। अरे मसान शक्तियां ऐसे थोड़ी मिलती हैं, मगर जिसके पास मशान शक्ति होती है वो किसी भी विपदा पर जीत सकता है। मगर तुम लोगों ने उसे तो कलवा बना ही लिया है। फिर ये कच्चा कलवा है, मगर हमें गुमसान की ताकत चाहिए। जब कोई बच्चा मां के गर्भ में मरता है तो उसे गुमसान बनाया जाता है। वो भी एक तरह का मसान शक्ति होती है, मगर वो बहुत बड़ी होती है। गर्भनाल से जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक गर्भनाल पे भगवान विष्णु की शक्तियां होती है, और वही सारी शक्तियां उस बच्चे के अंदर भी होती है। ऐसे में अगर उस बच्चे को मारकर उसकी आत्मा को वश में कर लिया जाए तो वो भगवान विष्णु की तरह परम शक्तिशाली हो जाती है और फिर बड़े से बड़े काम कर सकती है। तुम्हें अपनी संतान का बलिदान देना चाहिए अपनी पति की रक्षा के लिए। वैसे भी तुम्हारा विवाह मैंने
कुंवर से इसीलिए करवाया था। तुम्हारे अंदर मुझे कुछ जन्मजात शक्तियां दिखी थी, तुम्हारी कुंडली खास थी। ऐसे में तुम जिस संतान को जन्म दोगी वो भी खास हो, और फिर उसे गुमसान बनाना सारी शक्तियों को जीत लेने के बराबर था। मैंने इसीलिए कुंवर से तुम्हारी शादी कराई। जब तुम गर्भवती हुई तभी मैंने कुंवर को आदेश दिया था, 7वें महीने में भ्रूण में प्राण का संचार होता है। आज से तुम्हारे गर्भ के 7वां महीना शुरू हुआ है, और आज ही शनि अमावस्या की प्रमुख तिथि आई है। आज इस बच्चे को मारकर कुंवर को मैं अधिक शक्तिशाली बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रानी, मैंने तो चाहा था तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, चुपचाप तुम्हारे गर्भ को नष्ट कर हम उसे गुमसान बना देते, फिर हमारी अगली संतान जो भी होती उसके साथ तुम मेरे साथ सुख से रहती। मगर अब तुमने होश में आकर और सारी बातें जानकर बहुत गलत किया। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अचानक ही कुंवर आसन से उठ गए। उनके हाथों में एक धारदार चाकू था। टेबल पर लेटे लेटे विशाखा छटपटा रही थी। कुंवर मुस्कुराते उनके पास गए। देखो, घबराओ मत, तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। धीरे से तुम्हें मौत की गोद में सुला दूंगा, और फिर तुम्हारी संतान अपने पिता की सेवा करेगी। तभी बाहर बहुत से लोगों का शोर सुनाई दिया, जो हवेली के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। चौंक पड़े थे कुंवर। ये क्या था? कुंवर, तुम औरतों को बहुत बेवकूफ समझते हो ना, इसीलिए उन्हें बेवकूफ बना के उनके गर्भ का हरण करने की कोशिश करते हो। मगर मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूं। मैंने फुली के हाथों में पैसे देते समय उसमें एक चिट्ठी रख दी थी, जिसमें यहाँ होने वाली भयानक परिस्थिति के बारे में मैंने लिख दिया था, और दाद देनी पड़ेगी फुली की दिमाग की भी। बड़ी चतुराई से उसने सारी बातें गांव वालों को बताई है। अब गांव वाले हवेली के द्वार तक आ गए, बहुत जल्द अंदर तक आ जाएंगे, और उसके बाद तुम लोगों का ये पाप का खेल सबके सामने जाहिर हो जाएगा। मगर उससे पहले मैं मसान की ताकत को प्राप्त कर चुका हूंगा, फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अचानक विशाखा ने देखा, उस रात की देखी हुई वो भयानक आकृति कुंवर के ठीक पीछे खड़ी है। मगर ये कैसे हुआ? तभी उसका ध्यान गया। उसे बेहोश करके लाने की जद्दोजहद में कुंवर के हाथों से उसके गले में पहना हुआ वो ताबीज खुलकर अलग हो चुका है, और इसी वजह से वो आकृति उसे दिख रही है। मगर वो आकृति उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी मददगार है। एक माँ जिसके हाथों से उसका बच्चा छीन लिया गया था, एक पत्नी जिसके साथ धोखा किया गया। प्रतिशोध में जलती वो आत्मा इस वक्त कुंवर के ठीक पीछे खड़ी थी। कुंवर का हाथ विशाखा के पेट तक पहुंच चुका था, मगर अगले ही पल बिजली की गति से विशाखा अपनी जगह से उठी और कुंवर के ऊपर झपट पड़ी, मगर एक जोरदार धक्के से दोबारा टेबल पर गिर चुकी थी। कुंवर कुछ कदम पीछे हटे, मगर तभी उन्हें महसूस हुआ उनके पीछे कोई खड़ा है। चौंक पड़े थे कुंवर। जोरदार झटके से विशाखा ने अपने दांतों से उसके गले से वो ताबीज खींच लिया था, और वो ताबीज इस वक्त विशाखा के मुंह में लगा था। कुत्ते, तुझ पर विश्वास करके बड़ी रानी ने तो धोखा खाया ही, मैंने भी धोखा खाया, मगर अब तू बचेगा नहीं। तभी अचानक कुंवर पीछे पलटे। उसके हाथों से चाकू गिर गया।
भयानक आवाज करती हुई रेणुका की भयानक शरीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं देखो। रेणुका के नाखूनों ने उसके गले में चुभ गए। अपनी जगह से 2 फीट ऊंचा हवा में उठ चुका था कुंवर। रेणुका के खूंखार नाखून भरे हाथ उसे हवा में लटकाए हुए थे। नाखून उसके गले के अंदर घुसकर खून बहा रहे थे। अगले ही पल कुंवर का प्राण विहीन शरीर जमीन में पड़ा था। तब तक विशाखा किसी तरह से उठकर अपने हाथ पांव को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में चीख की आवाज सुनाई पड़ी। आय दुष्टा, तूने मेरी साधना को भंग करने की कोशिश की है, मगर मैं गुरु कालीनाथ हूं। कुंवर की मौत के बाद भी मैं मसान की ताकत को प्राप्त करके रहूंगा और उसे उपयोग करूंगा अपनी जरूरतों के लिए। अब तुझे कौन बचाएगा? गुरु कालीनाथ उठकर विशाखा की तरफ चले आ रहे थे। विशाखा जल्दी से अपने हाथों और पैरों को छुड़ाने में व्यस्त थी, मगर रेणुका की आत्मा असहाय खड़ी थी। अपने पति को तो वो मार सकती थी, मगर गुरु कालीनाथ के गले में पहने हुए इस तावीज की वजह से वो उसे नहीं मार सकती थी। अब की बार रेणुका कुछ नहीं कर सकती थी। मौत धीरे धीरे विशाखा की तरफ आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस मौत से बचे। तभी अचानक कालीनाथ के बढ़ते कदम थम गए। पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य उसके सामने आया उससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। विक्रम खूंखार नजरों से उसे देखता हुआ उसके पैरों में अपने नाखून गड़ाए बैठा हुआ था। छोड़ दुष्ट, तू मुझे। तभी अचानक कालीनाथ के दिमाग में एक बात कौन पड़ी। उसने कुंवर के रक्त से उस बच्चे को बाधित किया था, इसलिए कच्चा कलवा होने के बाद भी वो ज़्यादा उपद्रव नहीं कर पाता था, क्योंकि पिता का शासन था उस पर और पिता ने स्वेच्छा से उसे कालीनाथ के अधीन किया था। इस वजह से वो कालीनाथ की बातों का अनुसरण करता था, मगर पिता की मृत्यु के पश्चात पिता का अनुशासन उसके ऊपर से उठ चुका था। अब वो कालीनाथ की बात मानने को बाधित नहीं था। अब वो मान रहा था बात अपनी माँ की, यानी रेणुका की। अचानक ही वो एक जोरदार खिंचाव मारा, जिससे लड़खड़ाकर कालीनाथ जमीन पर गिर गए और उसके साथ साथ वो कूद कर चढ़ बैठा कालीनाथ की छाती पर। नहीं नहीं नहीं। तब तक गांव वालों ने कमरे का दरवाजा ढकेल ढकेल कर तोड़ दिया था, मगर उसके बाद जो दृश्य उन्होंने वहां देखा उसके बारे में दोबारा किसी ने किसी से बात नहीं की। गांव वाले विशाखा को लेकर वहां से आ गए। कुछ दिनों तक अपने पिता के पास रहने के बाद 2 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को उसने जन्म दिया। विशाखा एक बार अपने सामान लेने के लिए हवेली गई थी। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी हुई है। आते आते उसने ऊपर के कमरे की तरफ देखा था और उसे वहां रेणुका और विक्रम खड़े दिखे थे। दोनों अब सामान्य रूप में थे। विक्रम कच्चा कलवा के बजाय एक सुंदर से बालक के रूप में खड़े उसे टाटा कर रहा था।